today first we will start with evolution of computers, that is history of development of computers. मतलब computers कब से develop होना start हुए हैं, computer कैसे develop होना start हुए हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डेवलप करने स्टार्ट किए. ऑब्वियसली एज वी नो कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट. जहाँ पे नेसेसिटी होती है वहां पे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता रहता है, राइट. दैट्स वाई कंप्यूटर्स भी इवॉल्व ऐसे ही हुए हैं अपने आप. मतलब किसी के माइंड में आया कि ओके मुझे ऐसा कुछ बनाना है और वो इवॉल्व हो गया है, ऐसा नहीं है, राइट. देयर वेर सम नेसेसिटी, काम थे. फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई काम नहीं होता था, किसी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता था, इसलिए दैट पर्सन हैज डिसाइडेड टू डेवलप अ डिवाइस, राइट, कि जो उसको थोड़े बहुत ऑपरेशंस ऑटोमेटिक करके दे, राइट. सो दीज आर द थिंग्स कि जो हमें ध्यान रखनी है विद इन द टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. we have to consider within the evolution of computer, और we can also say ये टॉपिक को हम history of development भी नेम दे सकते हैं, right. now the first device, first calculating device कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, that is the abacus, right. it is also known as soroban, SOROBAN, right. Abacus, it is also known as soroban, right. It was used in 600 BC, right. means we can say बहुत सालों पहले, मतलब it is like before I think BC, that is before Christ, right. जो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में काम लगता था. आपने ये ऐसा तो डिवाइस है ना, आपने टॉयज में भी देखा होगा कि छोटे बच्चे ऐसे डिवाइस के साथ खेलते हैं अभी, राइट. बट दिस इज द डिवाइस, राइट, कि जिसका यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. और 600 BC में ये अबाकस है, राइट, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में काम लगता था. बट दिस इज द मॉडर्न डिजाइन, राइट. ये जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द मॉडर्न डिजाइन. पहले अबाकस कैसे यूज करते थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, राइट, उन्हें अगर कोई कैलकुलेशन करना है तो वो क्या करते थे. फॉर एग्जाम्पल सरफेस के ऊपर, राइट, जहाँ पे सैंड होती है, राइट, वहां पे वो लोग क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, वो एक स्टिक लेते थे और ऐसी लाइंस ड्रॉ करते थे, राइट. लाइंस ड्रॉ करने के बाद वहां पे वो स्टोन्स रखते थे, राइट, पत्थर रख देते थे ऐसे, राइट. जहाँ पे उन्हें कैलकुलेट करना है वहां पे वो पत्थर रख देते थे, राइट. सो ऑब्वियसली अगर हम ये कंपेयर करें, देन इट इज टोटली सिमिलर टू द अबाकस. मतलब पहले जो प्रिमिटिव मैन थे एंशिएंट टाइम में, कि जहाँ पे ऐसे कोई डिवाइस एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो लोग भी ये अबाकस का यूज करते थे. अबाकस जैसा वो सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर वो ड्रॉ करते थे विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, और उसके अंदर वो स्टोन्स रख के वो कैलकुलेशन करने में यूज करते थे, right. so this was, we can say, it was the first calculating device जो simple addition और subtraction करने में काम लगता था, right. after that in 1642, right, अगर मैं 1642 की बात करूं, then there was a Blaise Pascal, that is the name of the person. उसने mechanical adding machine बनाया था, and this is the diagram of that mechanical adding machine, राइट. सो उसने ये मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया था, और इसका नेम ही एडिंग मशीन है, मतलब वो सिर्फ एडिशन परफॉर्म कर सकता है, राइट. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये व्हील्स है, राइट, और ये व्हील्स जब हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर्स है वो चेंज होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द रोटेशंस, राइट, वो एडिशन परफॉर्म कर सकता है, राइट. सो दिस वाज द डिवाइस व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल, that is the name of the person, and it was invented in 1642, right. after that, within 1671, Baron Gottfried, that is the name of the person, the whole name is Baron Gottfried William von Lisbeth, right. this is the name of the person who was from Germany. He has invented first calculator for multiplication, right. जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिवाइस वो पर्टिकुलर ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है. जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट, इट कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. उसके बाद हमने ये देखा ये सिर्फ एडिशन परफॉर्म कर सकता है.
अब ये जो डिवाइस है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता है, राइट, एंड इट वाज वी कैन सी द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे आगे कोई भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं इन्वेंट हुआ था कि जो मल्टीप्लिकेशन कर सके, राइट। सो जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन की जो बैरन गॉटफ्रीड ने इन्वेंट किया था इन 1671, right, and that person was from Germany, right. After that, in we can say 1890, right, John Napier Bone, that is the name of the person, right, who has invented cardboard multiplication device, who has invented cardboard multiplication kind of a thing, which is manual calculating device. आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो डायग्राम है वहां पे नीचे आप देखोगे, राइट, सी दिस इज द थिंग कि जिसको हम होल्ड करके उसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो नीचे जो है, राइट, इसे हम होल्ड करके रोटेट कर सकते हैं। हमें जो डिजिट चाहिए उसके हिसाब से हम ये स्टिक को रोटेट कर सकते हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। एंड इट इज नोन एज मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस बिकॉज हमें ये जो स्टिक है वो मैनुअल रोटेट करने की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप रोटेट नहीं होता है, right. And this John Napier Bone has invented this device in 1890, right, and it is manual calculating device. In 1880, Hermann Horint, right, he came up with the concept of punch cards, right. आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कार्ड्स बनते हैं, राइट, ये इसके ऊपर पंचिंग होता है। आपने पंचिंग मशीन देखा है, अगर मुझे कोई पेपर को फाइल करना है, राइट, तो आपने वहां पे पंचिंग मशीन देखा है कि हमें पेपर को अगर फाइल करना है तो पंचिंग मशीन का यूज करके हमें वो पेपर को पंच करना पड़ेगा, दैट इज 2 होल्स वहां पे क्रिएट होंगे और उसके बाद हम उसे फाइल कर सकते हैं। लाइकवाइज ये जो हरमन है, दैट पर्सन हैज इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड्स, राइट। ये पंच कार्ड्स क्या है, जहाँ पे जो डिजिट के ऊपर यूज करके मुझे कैलकुलेशन करना है वहां पे ये जो डिवाइस है, राइट, ये जो स्टिक जैसा है वो क्या करेगा, वो पंच कर देगा, मतलब वो वहां पे होल्स क्रिएट कर देगा। और उसके बाद ये जो पंच कार्ड्स होंगे वो एक डिवाइस को इनपुट देने होंगे, राइट, कि जो वो होल्स डिटेक्ट करेगा कि कहाँ कहाँ पे होल्स बने हैं, वो होल्स डिटेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन से नंबर्स को उसे यूज करना है। So we can say that this kind of a concept was used to give input to the computer device. Again, I repeat, these punch cards were used to give inputs to the computer device, right? So this was the concept which was invented by Herman in 1880, right? Now, as we all know that Charles Babbage, in the professor of Cambridge University in 19th century, he is the known as the father of modern digital computers. Again, I repeat, Charles Babbage is the name of the person who was the professor in Cambridge University in 19th century. That person is considered as father of modern digital computers, right? Now, what he has done? He has invented a difference engine in 1822, right? Again, I repeat, in 1822, Charles Babbage has invented difference engine. Now, what was the scenario? उसने ये मशीन क्यों इन्वेंट किया था, राइट? जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे तो वहां पे जो क्लर्क्स थे, राइट, उन्हें क्या करना पड़ता था, मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टेबल्स बनाने पड़ते थे। और उसके बाद वो जो मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टेबल्स जो उनके क्लर्क बनाते थे, बेबेज को, दैट इज चार्ल्स बेबेज को, वो सारी चीजें चेक करनी पड़ती थी। और वो चेक करने में उसे आवर्स लग जाते थे, घंटों लग जाते थे, राइट। सो और ऑब्वियसली अगर हमें एक ही चीज वो चेक करनी पड़े, इतने सारे टेबल्स क्रिएट होते थे और उसे वो चेक करने होते थे, वो इट वाज लाइक अ मोनोटोनस जॉब। मोनोटोनस जॉब मतलब एक ही जॉब उसे बार बार करनी पड़ती थी। सो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग उसे ऐसी जो सारी चीजें थी, राइट, दैट इज द मोनोटोनस जॉब, उसे करने में कंटाला आता था। तो व्हाट चार्ल्स बेबेज हैज डन, ही हैज इन्वेंटेड अ मशीन, उसने एक खुद मशीन बनाया कि जो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट कर सके, राइट।
और द थिंग इज दैट ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, उनके क्लर्क्स जो टेबल्स बनाते थे, तो ऐसा हो सकता है कि एज इट इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग तो वहां पे एरर आ सकती है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई डिवाइस बना दे, राइट, तो वहां पे वो एरर नहीं आएगी। दैट्स व्हाई as I have said, as I have started the topic with the statement that is the necessity is the mother of invention, right? This is the best example, right? कि चार्ल्स बेबेज को ये सारी चीजें करने में कंटाला आता था, उसे वो सारे टेबल्स खुद चेक करने थे, मैनुअल चेक करने थे, और इट टेक्स सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटे लग जाते थे उसे वो सारी चीजें चेक करने के लिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक इंजन बना दिया, उसने एक मशीन बना दिया कि ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं, right? So this was the first engine, this was the first difference engine which was designed by Charles Babbage, right? After that, in 1842, Charles Babbage came up with the idea of analytical engine. ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, दैट इज द डिजाइन ऑफ एनालिटिकल इंजन, राइट? वो क्या कर सकता था, ये एनालिटिकल इंजन कैन परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, दे आर द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। और ये जो एनालिटिकल इंजन है ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था। नो डाउट इट वाज अ वेरी स्लो मशीन, एक मिनट में वो सिर्फ 60 एडिशंस परफॉर्म कर सकता है, सो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी स्लो मशीन। बट ऑब्वियसली अगर हम जो चीज मैन्युअल कर रहे हैं और वही चीज हमें ऑटोमेटिक मतलब कैलकुलेशन होके मिल जाती है, तो ऑब्वियसली वी विल प्रीफर द ऑटोमेटिक काइंड ऑफ अ थिंग, right? That's why in 1842 Charles Babbage came up with the idea of analytical engine कि जो basic arithmetic operations perform कर सकता है, right? And the speed of this machine was 60 additions per minute, एक मिनट के अंदर 60 additions perform हो सकते हैं, right? All right. Then after that, the computer came into existence, that is Mark I computer in 1937 to 44, right? Again I repeat, the in 1937 to 44, during that time span, the computer which came into existence, that was Mark I computer. The name of that computer was Mark I. It was designed by Howard Aiken. He was working in Harvard University, and he has developed this computer in collaboration with IBM company. He has developed this computer in collaboration with IBM company. IBM का full form क्या है? That is International Business Machine, right? और ये मार्क वन कंप्यूटर कौन से कंसेप्ट का यूज करता था? इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, जो हमने यहाँ पे देखा, राइट? दिस इज, ये जो हरमन ने जो पंच कार्ड का कंसेप्ट इन्वेंट किया था, दिस कंसेप्ट वाज यूज्ड विद इन दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए वो पंच कार्ड का कंसेप्ट यूज होता था, एंड इट वाज नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। अगेन आई रिपीट, ये कंप्यूटर मार्क वन कंप्यूटर वाज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर, right? And it was first fully automatic calculating machine. Again I repeat, it was the first fully automated calculating machine. इसके अंदर अगर हम वो पंच कार्ड का यूज करके इनपुट दे देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद कोई भी अलग से इनपुट या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन को अलग से ये मशीन के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर उसे वो पंच कार्ड में सारी चीजें इनपुट मिल जाती है तो, राइट? ऑब्वियसली इट वाज रिलायबल, लेकिन उसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स था और वो बहुत बड़ा था। ऑब्वियसली एज इट वाज अ फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो उसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होगा और वो बहुत बड़ा होगा, राइट? वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था? वी कैन से इट यूजेस 3000 इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड स्विचेस टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। अगेन आई रिपीट, 3000 एक्चुएटेड स्विचेस वो यूज करता था
ताकि वो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके। और वो साइज में कितना था? इट वाज 50 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट हाइट, मतलब एक पूरे रूम जितना बड़ा था। और वो रूम की साइज कितनी हो सकती है? 50 फीट लॉन्ग, मतलब जो अगर हम विड्थ की बात करें तो 50 फीट उसकी विड्थ होती है, एंड हाइट की बात करें तो 8 फीट हाइट। इतना बड़ा जो रूम होता है, उतनी साइज जितना ये जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो उसकी साइज उतनी थी। बट ऑब्वियसली इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और वो कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, मतलब कितने बड़े नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? दिस कंप्यूटर कैन हैंडल 23 डेसिमल डिजिट्स। 23 डेसिमल डिजिट्स मतलब पॉइंट के बाद हम 23 डिजिट्स भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा अगर हम उसे इनपुट दे दे नंबर का, देन टू ये जो मार्क 1 कंप्यूटर है वो हैंडल कर सकता है। और उसकी स्पीड कितनी थी? अगर मुझे 2 नंबर्स के एडिशन करना है देन इट विल टेक 0.3 सेकेंड्स, और अगर मुझे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है देन इट विल टेक 0.45 सेकेंड्स, राइट। मतलब अगर आप इसकी स्पीड देखोगे तो अभी तक हमने जितने भी मशीन्स डिस्कस किए वो सब में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, right? And it is electromechanical device since both electrical and mechanical components were used in its design. मतलब ये जो मार्क 1 कंप्यूटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी वो वर्क करते थे, एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी थे। मैकेनिकल कंपोनेंट्स मतलब थोड़ा मैनुअल उसे इनपुट देना पड़ता था। फॉर एग्जांपल हम पंच कार्ड की बात करें तो ऑब्वियसली मशीन अपने आप तो पंच कार्ड इनपुट नहीं ले लेगा, हमें वो पंच कार्ड उसको इनपुट देने पड़ेंगे, right? That's why this device was also known as electromechanical device, right? So these are the things which you need to consider related to Mark 1 computer, right? That it was the first automatically calculating device. It was designed by Howard Aiken of Harvard University with collaboration with IBM company, and it was based on punch card, ताकि punch card का use करके हम इसके अंदर input दे सके। एंड उसकी साइज बहुत बड़ी थी, एरिथमेटिक ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, बड़े बड़े नंबर्स वो इनपुट ले सकता है, और उसकी स्पीड भी अभी तक जितने हमने कंप्यूटर्स देखे उसमें से वो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, right? After that, the computer that came into existence, that is Attensoft-Berry computer, and it was also known as ABC computer, right? And it came up in 1939 to 42. Right, again I repeat, in 1939 to 42 the computer that came into existence, that is Attensoft-Berry computer, it is also known as ABC. Why it is known as Attensoft-Berry computer? Obviously there were two persons, that is Attensoft, right, and another was Clifford Berry. Attensoft was the person, और उसका जो, that is Dr. John Attensoft, right, that was the person, and उसका जो असिस्टेंट था that is Clifford Berry, ये दोनों ने मिलके ये कंप्यूटर बनाया था, राइट। वो क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर क्या कर सकता है? ऑब्वियसली मैथमेटिकल इक्वेशंस को वो सॉल्व कर सकता है, राइट। और उसके अंदर 45 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे, कि जो उसके अंदर इंटरनल लॉजिक्स परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स आर द डिवाइसेस, राइट, कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में वर्क करते हैं। Let me show you the diagram of it. Yeah, see, this is the diagram of vacuum tube, right? ये डायग्राम वैक्यूम ट्यूब का है, जो हम ऑब्वियसली जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर टॉपिक में देखेंगे, लेकिन वहां पे वर्ड आया तो उसका डायग्राम भी आप देख लो, राइट। इट इज अ स्मॉल डिवाइस, राइट, कि जो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको कंट्रोल करने में काम लगता है, राइट। सो दैट that device was used within this Attensoft-Berry computer. लेकिन वो कितने यूज हुए थे? 45 वैक्यूम ट्यूब्स वहां पे ज्वाइंट हुए थे, और उसके बाद उसके अंदर कैपेसिटर्स थे कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। ताकि अगर हमें 0 स्टोर करना है तो वो ब्लैंक होगा, 1 स्टोर करना है तो वहां पे हमें करंट पास करना पड़ेगा, right? So this was the things which was used in Attensoft-Berry computer, that is ABC, right?
After that, in 1943 to 46, the computer that came into existence was ENIAC. Again, I repeat, in 1943 to 46, the computer that came into existence was ENIAC. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. Again, I repeat, Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first electronic computer. Again, I repeat, it was the first electronic computer. अभी तक जो हमने देखे थे, they were electromechanical device, but this ENIAC was the first electronic computer, that is fully electronic computer, right? किसने बनाया था ये computer? That is John Mauchly and J. Presper. They were the two people, right, from Moray School of Electrical Engineering in Pennsylvania, right, University of Pennsylvania, right? They were the two person who has built this computer, that is ENIAC. वो क्यों डेवलप हुआ था? बिकॉज वहाँ पे मिलिट्री की नीड्स थी, उन्हें डेटा प्रोसेस करने थे, इसलिए ये जो दो पर्सन थे उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था। ये कंप्यूटर कितना बड़ा था? ऑब्वियसली इट कवर्स 20 by 40 स्क्वायर फुट रूम। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है, राइट? इट कवर्स 20 by 40 स्क्वायर फुट रूम, राइट? और उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे। हमने यहाँ पे जो बात की एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर में, वहां पे सिर्फ 45 वैक्यूम ट्यूब्स थे, लेकिन अगर हम एनिक की बात करें उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे। इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। बट द थिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट अगर हम उसकी स्पीड की बात करें, देन एज यू आर एबल टू सी, अगर उसे 2 नंबर्स का एडिशन करना है, देन दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन 200 माइक्रो सेकेंड्स, जो सेकंड से भी छोटा यूनिट है, right? It can perform in 200 microseconds. And अगर हम 2 numbers के multiplication की बात करें, then it can perform in 2000 microseconds. This number is also quite small compared to the number जो अभी तक हमने discuss किए हैं, right? So this was the computer, that is ENIAC, right? कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के 2 people ने बनाया था because of military need। और उसकी स्पीड अगर हम देखें तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स अभी तक हमने डिस्कस किए उससे कम, मतलब स्पीड ज्यादा है और टाइम कम लेता है, राइट? अनदर थिंग इज दैट दो वी हैव डिस्कस कि मार्क 1 कंप्यूटर से इसकी स्पीड ज्यादा थी, बट ये जो कंप्यूटर है, राइट, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर और मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट मीन्स मॉडिफाई कर सकता है, राइट? और अनदर थिंग इज दैट इसके जो प्रोग्राम्स थे वो वायर्ड ऑन बोर्ड थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायर्ड ऑन बोर्ड? वायर्ड ऑन बोर्ड का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे अलग से वायरिंग चाहिए, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए मुझे अलग से सर्किट चाहिए, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए मुझे अलग से सर्किट चाहिए, अगर मुझे डिवीजन करना है तो उसके लिए भी मुझे अलग से सर्किट चाहिए। दैट्स व्हाई दिस कंप्यूटर वाज दिस मच बिग, बिकॉज जितने भी मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस के लिए मुझे अलग अलग सर्किट चाहिए, right? So we can say these were the two main disadvantage or these were the two main limitation of this ENIAC computer, कि उसके अंदर हम बहुत कम डेटा स्टोर और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जितने भी ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस के लिए मुझे अलग से सर्किट चाहिए। और ऑब्वियसली अगर उसके अंदर कोई एरर आती है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एरर। इतना बड़ा कंप्यूटर है, कहाँ पे हम डिटेक्ट करने जाएंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन अच्छी तरह से परफॉर्म क्यों नहीं होता है, राइट? सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एरर। और वो जो प्रोग्राम्स थे, जो सर्किट बनी हुई थी, इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोस सर्किट्स, राइट? वो सर्किट्स को मैनेज करने में भी बहुत डिफिकल्टी थी, राइट? सो दिस वेर द थिंग्स विच वाज रिलेटेड टू ENIAC। यहाँ पे लिमिटेशन थे, राइट, कि वो बहुत कम डेटा स्टोर और मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके जो भी सारे प्रोग्राम्स थे वो सर्किट हार्ड वायर्ड थी, मतलब सबके लिए अलग अलग वायर्ड सर्किट्स थी, राइट? Now after that, the computer that came into existence in 1946 to 52, that was ADVAC.
Again, I repeat, the computer that came into existence in 1946 to 52 was EDVAC. The full form of EDVAC is Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Right, it was designed on the concept of stored programs. Again, I repeat, it was designed on the concept of stored programs. Now, what is the meaning of stored programs? Stored programs का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत है उसके लिए प्रोग्राम बनाया होगा और वो कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर किया होगा, ताकि जब भी मुझे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़े मुझे बार बार वो सारा प्रोग्राम फिर से लिखना ना पड़े. And the concept of stored program was developed by Dr. John von Neumann. Again, I repeat, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन जो पर्सन थे उन्होंने ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट डेवलप किया था. और जब ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट आया उस वक्त ये जो वायरिंग बोर्ड का कंसेप्ट था वो निकल गया. वायरिंग बोर्ड का कंसेप्ट मतलब जो हमने डिस्कस किया वो कि सबके लिए अलग अलग सर्किट्स होती है, वो प्रॉब्लम ये जो एडवेक कंप्यूटर है उसमें निकल गया. बिकॉज इंस्टेड ऑफ वायरिंग बोर्ड, इंस्टेड ऑफ हार्ड वायर सर्किट, ये कंप्यूटर क्या यूज करता था? ये कंप्यूटर यूजेस द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. मतलब वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट था, वायरिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था. और ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हम कोई कंप्यूटर डेवलप करते हैं, राइट, वो कंप्यूटर अगर हम अगर हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं और वो प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं तो जब भी हमें उसे यूज करना है हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम वो मेमोरी में से वो प्रोग्राम को फैच कर सकते हैं और डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड सो वी कैन से कि ये जो हमारे आज के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स है, राइट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डेवलपमेंट. मीन्स दिस स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज द बेस्ट कंसेप्ट कि जिसके ऊपर से ये मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स भी डेवलप हुए. बिकॉज ये जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो कौन से फॉर्म में स्टोर होती थी? दे वर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म्स, राइट. So this was the we can say that it was the revolution, राइट, कि कहाँ से हम पूरी हार्डवायर सर्किट से स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर नेविगेट हो गए और अभी भी हम वही कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, राइट. नाउ in 1947 to 49 the computer that came into existence was EDSEC, that is Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Again, I repeat, the full form of EDSEC was Electronic Delay Storage Automatic Calculator was later, right. ये किसका प्रोजेक्ट? was lead by Cambridge professor and director of Cambridge Computation Laboratory, Maurice Wilkes, right. The name of the person was Maurice Wilkes, who was the professor and director of Cambridge Computation Laboratory, राइट. उसने ये प्रोजेक्ट लीड किया था, राइट. और उसके अंदर क्या हो सकता है? एडिशंस आर परफॉर्म्ड इन 1500 माइक्रोसेकंड्स और मल्टीप्लिकेशंस वर परफॉर्म्ड इन 4000 माइक्रोसेकंड्स. और ये कंप्यूटर ने पहला प्रोग्राम अपना मई 1949 में एग्जीक्यूट किया था, राइट. सो the things which are related to this computer is only this कि जो आपको याद रखना है, full form that is EDSEC का full form है Electronic Delay Storage Automatic Calculator, right. वो किसने डेवलप किया था? मॉरिस विल्किस, के जो कैम्ब्रिज कंप्यूटेशन लेबोरेटरी के प्रोफेसर और डायरेक्टर थे. और वो एडिशन कितने सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता था? दैट इज 1500 माइक्रोसेकंड्स. और जो मल्टीप्लिकेशन है दैट वर आल्सो परफॉर्म विद इन 4000 माइक्रोसेकंड्स. और जो पहला प्रोग्राम उसने एग्जीक्यूट किया था इट वाज एग्जीक्यूटेड इन मई 1949, right. After that the computer that came into existence was Manchester Mark I computer in 1948. Again I repeat, उसके बाद जो कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया दैट वाज मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर एंड इट वाज इन 1948, right. It was a small experimental machine. Again I repeat, it was the small experimental machine. सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे डेवलप किया था. एंड इट वाज आल्सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, राइट. मैनचेस्टर मार्क 1 में भी स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट यूज हुआ था. इट वाज डिजाइन एट ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी. वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उनके हेड थे प्रोफेसर MHA न्यूमैन. उन्होंने ये डिजाइन बनाई थी, राइट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो कंप्यूटर था, राइट,
So the thing is that the computer, that is Manchester Mark 1 computer, was just an experimental machine कि जो stored program के concept के ऊपर work करता है, right? It was designed at Manchester University by the scientist और उनके head थे Professor M.H.A. Newman. But the thing is that ये कंप्यूटर डेटा स्टोर कर सकता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 32 वर्ड स्टोर कर सकता था. अगेन आई रिपीट, सिर्फ 32 वर्ड्स स्टोर कर सकता था, और एक वर्ड 31 बाइनरी डिजिट का हो सकता है. अगेन आई रिपीट, एक वर्ड 31 बाइनरी डिजिट का हो सकता है. ऐसे 32 वर्ड्स ही ये स्टोर कर सकता था. मीन्स इट वॉज टू लिमिटेड. डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत छोटी थी, राइट? दैट्स वाई ये कंप्यूटर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था, राइट? वो इतना कमर्शियल यूज में नहीं आया था. And after that, in 1951, the computer that came into existence was UNIVAC 1, that is Universal Automatic Computer, right? In 1951, it was the first digital computer. Again, I repeat, it was the first digital computer. राइट कि जो अभी हम जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, राइट, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर and it was first installed in Census Bureau in 1951 और वो continuous 10 years तक यूज हुआ था. और इन 1954 पहली बार बिजनेस के अंदर ये कंप्यूटर यूज हुआ था बाय जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, राइट? पहली बार कमर्शियल यूज में भी ये आया था इन 1954 बाय जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन. एंड आफ्टर दैट 92 में IBM ने एक नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज उसे नाम दिया था 701 कमर्शियल कंप्यूटर. एंड इन 1953 IBM ने IBM 650 नाम का कंप्यूटर बनाया था, राइट, जो भी कमर्शियल यूज में यूज हुआ था. इन शॉर्ट वी कैन से कि जब ये यूनिवैक 1 आया इन 1951, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विच वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद दूसरी सारी कंपनीज ने कंप्यूटर्स बनाने स्टार्ट किए जो 1 बाय 1 कमर्शियल यूज के अंदर आए, दैट इज बिजनेसेस के अंदर भी यूज होने स्टार्ट हो गए, right? All right, so students, this was the topic, that is evolution of computer, or we can say history of development, जिसके अंदर जो चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कौन से ईयर में वो डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था, उसका नाम क्या है, वो पर्सन का नाम क्या है, अगर वो पर्टिकुलर कंप्यूटर का नेम एब्रीवेशन फॉर्म में है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, राइट? एंड आफ्टर दैट वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, इतनी चीजें 1 बाय 1 सारे कंप्यूटर्स के बारे में आपको याद रखनी है. जैसे आप स्कूल्स में टाइमलाइन पढ़ते थे कि ये ईयर में ये हुआ था, ये ईयर में ये हुआ था, लाइकवाइज आपको ये जो टॉपिक है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें भी आपको टाइमलाइन की तरह ही याद रखना है, राइट? कि कौन से ईयर में कौन से पर्सन ने कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया था, उसका नाम क्या था, उसका फुल फॉर्म क्या है, और उसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, राइट? राइट स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम माय एंड आज के लेक्चर के लिए कंप्लीट होता है, राइट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.